ॐ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री बांके बिहारी की जय 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 श्री बांके बिहारी की जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री बांके बिहारी की जय 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 राधावर श्री श्याम की जय जय मुरलीधर घन श्याम की जय जय राधावर श्री श्याम की जय जय मुरलीधर घन श्याम की जय जय नंद यशोदा लाल की जय जय श्री बांके बिहारी की जय 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 श्री बांके बिहारी की जय 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 मथुरा की जय जय काशी की जय जय मथुरा की जय जय काशी की जय जय बोलो अयोध्या धाम की जय श्री बांके बिहारी की जय 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 बोलो अयोध्या धाम की जय जय श्री बांके बिहारी की जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री बांके बिहारी की जय 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 श्री परमात्मने नमः। आप सभी लोग मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को सुनते हैं और देखते हैं। आप समझ रहे होंगे कि ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। इसका एक ही कारण है, एक तो हमारा स्वार्थ है। स्वार्थ ये कि इसी बहाने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन मैं कर रहा हूँ और वीडियो बनाने के बहाने से श्रीमद् भगवद गीता का जो पाठ है वह आप सब तक प्रेषित करने का प्रयास करता हूँ। इसमें भी मेरा स्वार्थ है क्या कि मैं भी आप सबके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आशा है वीडियो सुन करके आप सब हमें आशीर्वाद अवश्य देते होंगे और मेरा निवेदन है जहाँ तक हो सके इन वीडियोस को शेयर अवश्य कर दिया करें ताकि अन्य व्यक्ति भी जो हमारे इष्ट हैं, हमारे सम्मानित व्यक्ति बंधु हैं, वे भी इसे सुन सकें, देख सकें। आज आप सबके आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से हम 9वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं। 9वें अध्याय में श्री भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ
दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। इदम तु ते माने तुम्हारे लिए, गुह्यतम माने अत्यंत गोपनीय, प्रवक्ष्यामि माने कहूँगा, अनसूयवे अर्थात असूया रहित, दोष दृष्टि रहित तुम हो, दोष दृष्टि रहित भक्त हो, इसलिए तुम्हारे लिए कहूँगा। और यह ज्ञान विज्ञान सहित है, जिसे मैं पुनः कहूँगा, जिसको जानकर अशुभात मोक्ष से तुम दुख रूप संसार से मुक्त हो जाओगे। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, पवित्रमिदमुत्तमम्, अति पवित्र अति उत्तम, पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, सुसुखम कर्तुमव्ययम, और साधन करने में बड़ा सुगम और अव्ययम माने अविनाशी है। यह विज्ञान सहित ज्ञान जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, सभी विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों का राजा है, अति पवित्र है, अति उत्तम है, प्रत्यक्ष फल वाला है, धर्मयुक्त है, साधन करने में बड़ा सुगम और अव्यय है अर्थात अविनाशी है। अशुद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। अर्थात उपर्युक्त धर्म में, अर्थात उपर्युक्त जो कर्म कर्तव्य बताया गया है, इसमें जो श्रद्धा रहित पुरुष होता है और कर्तव्य करता है, वह मुझे प्राप्त नहीं होता, फलस्वरूप संसार चक्र में भ्रमण करता रहता है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। कहते हैं, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। जल से बर्फ के सदृश का अर्थ ये हुआ कि पानी ही तय हिम भया, हिम होए गया बिलाए, और जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए, कबीरदास जी ने कहा है। पानी से बर्फ बनता है और बर्फ हिम होए गया बिलाए, बर्फ होने के बाद वह पुनः जल में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात जो पहले था वही हो गया। उसी प्रकार से यह सब जगत है जो कि निराकार परमात्मा से ही है और अंत में भी उसी में लीन हो जाता है। सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। कहते हैं, जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। जल से बर्फ अर्थात जल से जिस प्रकार से बर्फ बन जाता है, किंतु बर्फ वास्तव में होता नहीं है, उसी प्रकार से बर्फ बन जाता है। सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। बर्फ में जल है, किंतु जल में बर्फ दृश्यमान नहीं होता, उसी प्रकार से मैं उनमें रहता हूँ जो कि दृश्यमान नहीं हूँ। वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मेरे द्वारा हैं, लेकिन मैं उनमें लीन नहीं हूँ। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख
कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। अर्थात वह उत्पन्न तो मुझसे होते हैं किंतु मैं उनमें स्थित नहीं होता हूँ। अर्थात बर्फ जल से ही बनता है किंतु वह उसमें रहता नहीं है, वह बर्फ को फिर अपने आप जल में ही मिला लेता है। ठीक उसी प्रकार से मेरी स्थिति है। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। मेरे संकल्प से उत्पन्न होते हैं वे सब मुझ में स्थित हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्पक्षय माने कल्प के अंत में, जब कल्पों का अंत होता है तो सर्वभूतानि सभी भूत मामिकाम प्रकृतिम यान्ति मेरी ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। अर्थात कल्प के अंत में वे सब मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं। पुनः तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्, और फिर कल्पों के आदि में मैं उनको फिर से रच देता हूँ। कल्पों के आदि में पुनः मैं उन्हें रचता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। अर्थात भगवान कहते हैं कि यह मेरा जो कर्तव्य है, मेरे द्वारा ही सबकी उत्पत्ति होती है और मैं संपूर्ण भूत समुदाय को उनके कर्मों के अनुसार बार बार संसार में भेजता रहता हूँ। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश। उदासीन का मतलब होता है जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृत्व भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र से ही होते हैं, कि मैं करता हूँ यह भाव नहीं होता, उसका नाम उदासीन के सदृश। तो उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं कर्म तो करता हूँ किंतु वे कर्म मुझे स्वयं में अपने में लीन नहीं करते, अपने में नहीं बांधते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अर्थात मुझ अधिष्ठाता के सकाश से, अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी तरफ से ही प्रकृति चराचर सहित सर्वत्र सर्व जगत को रचती है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। चूँकि मैं शरीर धारण कर लेता हूँ इसलिए मनुष्य मुझे शरीर धारण करने वाला तुच्छ समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले, मोघ माने होता है व्यर्थ, अमोघ माने जो सफल हो जाए। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, मोघ ज्ञान और व्यर्थ ज्ञान वाले, विचेतसः माने विक्षिप्त चित्त वाले अज्ञानी जन राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। राक्षसी, आसुरी
और मोहिनीम प्रकृतिम, और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते रहते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहम औषधम मंत्रोहमहमेवाज्यमहम अग्निरहम हुतम। कहते हैं अहम क्रतु अहम यज्ञः, क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा अहम अहम औषधम, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्रोहम अहम एवाज्यम, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अहम अग्नि अहम हुतम, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भर्ता, गति का अर्थ है गति अर्थात प्राप्त होने योग्य परम धाम। भर्ता भरण पोषण करने वाला, प्रभु सबका स्वामी, साक्षी शुभाशुभ का देखने वाला, साक्षी का मतलब है शुभ और अशुभ को देखने वाला, निवासः सबका वासस्थान, शरणम शरण लेने योग्य, सुहृत प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, प्रभवः सबकी उत्पत्ति, प्रलयः और प्रलय का स्थानम हेतु स्थिति का आधार, प्रभवः प्रलयः स्थानम उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थिति का आधार, निधानम बीजमव्ययम निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होते हैं उसका नाम निधान है। प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से जिसमें लय हो जाते हैं उसका नाम निधान है, अर्थात ये भूत जिसमें लीन हो जाते हैं वह भी मैं ही हूँ। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ, मृत्यु हूँ और सत असत्य भी मैं ही हूँ। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पूर्णिमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, संसार
क्षमा करेंगे, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पूर्णे मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पूर्ण क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य के क्षीण होने पर मृत्युलोक में आ जाते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, जो अनन्य प्रेमी जन, अनन्याः जनाः, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन हैं, चिंतयन्तः माम चिंतयन्तः पर्युपासते, अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। योगक्षेम क्या है? भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है। भगवत स्वरूप की प्राप्ति हो जाए इसका नाम योग है, और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। क्षेम का अर्थ कुशलता होता है, तो यहाँ पर भगवान की प्राप्ति के निमित्त जो साधन किया जाए उसकी रक्षा वह क्षेम है। तो ये दोनों कार्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही करता हूँ। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम हि सर्वे अज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहर्तम् अश्नामि प्रयतात्मनः। तदहं भक्त्युपहर्तम् अश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीत सहित खाता हूँ। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, इसलिए तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। अर्थात जो भी तू कर रहा है वह सब मुझे ही अर्पित करता रहे। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू
शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे दो द्वेष्योस्ति न प्रियः। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। न कोई मेरा अप्रिय है न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवमात्मानं मत्परायणः। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन मना भव मद्भक्ता, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन। मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।